हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ज्ञान भारती क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालना सीखेंगे। उदाहरण क्रमांक 4 क्या है? एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, ये हमको बताना है। तो सबसे पहला काम हमको HCF ज्ञात करने के लिए हमको ये देखना है कि जिन दो संख्याओं का हमको HCF ज्ञात करना है उनमें बड़ा कौन है। तो देखिए 420 और 130, ये दोनों में बड़ा कौन है? 420 है। तो चलें इसको हल करते हैं। तो 420 क्या है हमारा? बड़ा है किससे? 130 से। इसका मतलब हमको 420 में 130 का क्या करना है? भाग देना है। तो देखिए इस बार हम भाग को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। पिछले सवाल में अलग अलग भाग दिए थे, आपको अगर वो उस तरह से अच्छा लगता है तो आप उस तरह से भाग दीजिए या फिर इस तरह से भी भाग आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलें 420 में 130 का भाग देना है। तो देखिए 420 में 130 का भाग दिए तो 130 तिहाई 390 हो गया। 420 में 390 घटा दिए तो 30, ये आ गया शेषफल। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम किस रूप में लिखेंगे? तो देखिए 420 में हम भाग दिए किसका? 130 का। कितने बार भाग गया? 3 बार। और शेषफल कितना प्राप्त हो गया हमको? 30 प्राप्त हो गया। तो देखिए शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 30 प्राप्त हुआ, है ना। तो जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तब तक हमको HCF प्राप्त नहीं होगा। तो अब फिर से इस क्रिया को बार बार दोहराना है। तो अब देखिए 30 का भाग हम किस में देंगे? 130 में। तो चले, तो 130 में हमको क्या करना है? 30 का भाग देना है। अब देखिए जब हम 130 में 30 का भाग दिए तो भाग कितनी बार गया? 4 बार। और शेषफल कितना बचा? 10 बचा। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो 30 का जब हम भाग दिए तो भाग गया 4 बार गया और शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 10। तो फिर यहाँ से देखिए क्या आपको शेषफल 0 प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। तो शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो अब ये क्रिया फिर से दोहराएंगे अपन। अब हम इस 10 का भाग 30 में देंगे। तो चलें इसको लिखेंगे 30 में भाग देंगे किसका? 10 का। तो कितनी बार भाग जाएगा? यहाँ पे देखिए जब हम 30 में 10 का भाग दिए तो 10 तिहाई 30 और शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 0। तो 10 तिहाई 30 हो गया और शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 0। तो अब देखिए शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया, मतलब अब ये काम हमको क्या करना है? बंद कर देना है। जब शेषफल अपने को 0 प्राप्त हो जाएगा तो हमको क्या है? बार बार वही विधि की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो किसका भाग देने पर हमको शेषफल 0 प्राप्त हुआ? 10 का भाग देने पर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? 10। ठीक, और अतः प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी जो है वो बना सकता है।